बिगड़े बाप के बिगड़े औलाद। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसका बोलते नहीं बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं? बाप बिगड़ा है तभी तो बेटा बिगड़ा है या नहीं है? बाप से तो बेटा इसे होना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। अब देखो भाई, कुल मिलाकर हम जड़ मूल तक अगर जाएं, समस्या का समाधान वहां मिलेगा जहां पर हमने अपने परिवार में परमेश्वर को अपना मुखिया नहीं बनाया। इसीलिए बोलते हैं बिगड़े बाप के बिगड़े औलाद। क्यों ऐसा बोलते हैं? अमीर जाते, रईस जाते, इस प्रकार के लोग कई तरह की दादागिरी करते फिरते रहते हैं। इसलिए उनके चरित्र को देखकर, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव को देखकर, उनके एटीट्यूड को देखकर बोल देते हैं बिगड़े बाप के बिगड़े औलाद। क्योंकि वो कुछ भी करते रहते हैं, उनको होश नहीं, उनका चित्त ठिकाने नहीं, उनका होश ठिकाने में नहीं है, इसलिए उनको ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन आप तो पागलपन के अवस्था में नहीं हो क्या? नहीं है। आप तो अधीरता में नहीं हो, आप तो पागलपंथी में नहीं हो, साफ सुथरा स्वच्छ जीवन जी रहे हो, परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर का बेटी बनकर किसका नाम रोशन कर रहे हो? प्रभु का नाम रोशन कर। लेकिन याद रखना, मसीहियों के घर में आज जाने से लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे, फसाद, गालियाँ, शराब, नशा, जुआ, व्यभिचार, पाप, अपराध, और क्या बोलते पता है? हमारा बेटा एक बार हुआ है शैतान जैसा है। किसके जैसा है? परमेश्वर के घर में शैतान कैसा? परमेश्वर के घर में परमेश्वर के बेटे बेटी के जगह में शैतान कहाँ से आया? सोचने वाली बात है। क्या बोलते हैं? हमारा घर में बेटा पैदा हुआ एकदम शैतान जैसा है। किसके जैसा? शैतान के जैसा। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसकी हरकत वैसी होती है। कब पता ये बाप सही कि उसमें का बेटा सही है? गड़बड़ी कहाँ से आया? बाप से आया। अरे जी, मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया? मुर्गी आया है। मुर्गी पहले आया, बेटे बेटी बाद में आए, पहले आए कि बाप पहले आया? बाप पहला आया। तो सोचिए, जब बाप पहले आया तो बेटा और बेटी को भी वैसा ही होना चाहिए ना जी। लेकिन आज तो नहीं है ऐसा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन रहा है, डॉक्टर का बेटा चोर बन रहा है, तो कैसा करोगे? खराबी कहाँ है? बाप में कि खून में है? बाप में। कहाँ कहाँ खराबी है? जिस भेद की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप पकड़ लिए तो बहुत अद्भुत बात है। बाप कैसा था? आदम को देखने से बाप नजर आता था। मतलब परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में पहला आदम अपने बेटे को बनाया। ठीक है, उसमें किसका स्वभाव था? परमेश्वर का स्वभाव था। लेकिन उसका एक बेटा हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ गलतियां हुई, उसके बाद एक बेटा उत्पन्न हुआ। आदम के अंदर में सारा गुण था परमेश्वर का, लेकिन एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम कैन। क्या नाम? कैन। कैन। और कैन के अंदर वो कहां से हत्या का स्वभाव आ गया? बाप तो बढ़िया था, खेती भूमि करने वाला, बाग बगीचे का रखवाली करने वाला, सबका नामकरण करने वाला, उससे बड़ा और नामकरण करने वाला कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आदम ने लिखा, जिस जिस पेड़ का नाम दिया वैसा ही पेड़ का नाम हो गया। जिस जिस मुर्गी, तुझे ये बत्तख, जितने पक्षियों का नाम दिया वैसा ही वैसा हो गया। इतना ज्ञान भर दिया था परमेश्वर उसके अंदर। आज भी जो परमेश्वर की समानता में आता है, परमेश्वर की स्वरूप में आता है, परमेश्वर का जैसा वो भी काम करेगा। क्यों? उसने बोल दिया कि जो मैं काम करता हूँ वो भी काम करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए, आप में हम ये चैलेंज है, ये चुनौती भरा काम है। जब आप संसार के लोग में जाते हो और जब उनके मुंह से गालियाँ निकलती हैं, आप उसी वक्त बोलते हो तुम्हारे बाप जैसा कर रहे हो। अब ये मत बोलना उसका बाप का नाम मान लिया जाए परशुराम है तो परशुराम जैसा कर रहा, नहीं बोलना। आपका निशाना कहीं और होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? शैतान की ओर होना चाहिए। समझ रहे हो? जब तक आप उसके जड़ में नहीं जाओगे तब तक आप उसका समापन भी नहीं कर पाओगे। भाई, आप डालियां काटते हो, क्या काटते हो? झगड़ा होते हो और डालियां काटते हो, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है कि यरीहो की दीवार को ढाने के लिए 7 बार स्तुति करना, 7 दिन तक घूम घूम कर बोला गया। कितने दिन? 7 दिन तक, 7 बार 7 दिन। लेकिन कुछ लोग उसमें संदेह करने वाले लोग थे जो देखते थे आज छूकर, आज कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। यरीहो की दीवार दूसरा दिन भी छू छू के देखते थे, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तीसरा दिन भी वैसा किए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया था 7वें दिन में जोरदार घूम कर नरसिंगे फूकना, तब ये न्यू से ये दीवार, जो यरीहो की दीवार है, सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी गरीबी है, सबसे बड़ा श्राप है,
सबसे बड़ा चाहे जो भी है वो न्यू से ही हिलकर ऊपर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बस उसका तरीका अपनाना चाहिए, उसका टेक्निक अपनाना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, खाद पानी डाल रहे हो, सांप आया, सांप को दूध पिला रहे हो, है ना, हाँ बैल मुझे मार वाला कहानी कर रहे हो, वो पहने पर लात मारना तेरे लिए ठीक नहीं, बोल फिर भी पहने पर लात मार रहे हो, धार में लात मार रहे हो, तो ये आपकी हानि नहीं है तो किसकी हानि है? बारंबार परमेश्वर आपको आह्वान दे रहा है, बारंबार परमेश्वर आपको बुला रहा है, आओ तुम मेरे जैसा बनो। हालेलुया। लेकिन आज आपकी आंखें, आपका दिल, आपका ध्यान, आपका मन, आपका मस्तिष्क पता नहीं किन चीजों में आपको धोखा दिया जा रहा है, आप उधर की जैसे बनना चाह रहे हैं। आपको देखकर, इधर लिखा हुआ है, तुम्हारे भलों कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की क्या करें लोग? महिमा करे। क्यों नहीं कर रहे? हमें तो बोलते हैं कि जगह में मैं उस क्षेत्र में था, आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप स्वयं परमेश्वर जैसे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग बोलते थे, सुन रहे हैं ना। मैं अपने आप को परमेश्वर सा नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन याद रखना परमेश्वर का बच्चा क्या रहेगा? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और शेर का बच्चा शेर होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते होंगे, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगी। तो परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर कैसे नहीं हो सकता? हो सकता। हो सकता है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का बच्चा को परमेश्वर ही होना है, परमेश्वर के बेटा को परमेश्वर होना। उसके बेटे जैसा, मतलब परमेश्वर के जैसा, और परमेश्वर की बेटी को उसी के जैसा रखे। हालेलुया। तो क्यों ऐसी कहावत चली? यहाँ पर वचन में क्या बोला गया? चलिए पढ़िए। आपको वचन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यीशु मसीह का परिचय देना नहीं पड़ेगा, आप यीशु मसीह के बारे में वहां पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपसे पहले बात करते हैं, जब आपको पहले छेड़ते हैं, तो यीशु मसीह की तरह आप चुप शांत खामोश रहो। लिखा हुआ है, सांप की नहीं, चतुर का पुत्र की नहीं बोले बनो। आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, आप किसी को जाकर अरे तू मान जा कभी नहीं बोलना। तो यीशु मसीह को ग्रहण कर नहीं बोलना। क्या बोलना पता है? लिखा है चुपचाप जाना। क्या करना? चुपचाप जाना। कैसे जाना? रास्ते में किसी से बातचीत भी नहीं करना लिखा है। आप हो हल्ला करते आते, मसीहों के मध्य में चर्चा करते हैं, बात अलग है, लेकिन अन्य जातियों में हो हल्ला करते नहीं आना। शैतान अवसर पाती है, दुष्ट आत्माएं अवसर पाती है, क्योंकि क्या कर रही है? मंडरा रही है। लिखा है शैतान किस खोज में रहता है कि कब किसको क्या करे? वो हार खाए। आप समझ सकते हो इन बात को? आप वहीं पर उसी बात में रोक टोक कर देना। तुम्हारे बाप का स्वभाव तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे बाप क्या था? नशेड़ी था, इसलिए तुम भी नशा कर रहे हो, उसको वहीं पर बोल देना। उसका मुंह क्या हो जाएगा जी? वहीं पर काला हो जाएगा। आज मैं ट्रक में पढ़ रहा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह, उसको देखते कर वैसा हो जा रहा है। आप वहां पर, मैं बोल रहा हूँ आप अब लिखना, भली नजर वाले तेरा मुंह उजाला। हालेलुया। हालेलुया। अब वहां पर ऐसे लिखना, ठीक है ना? और कभी बुरी नजर से नहीं देखेगा, भली नजर से देखेगा, क्योंकि लोग ने नेगेटिव बात को बोल के क्या कर दिया है? नेगेटिविटी फैला दी। गंदगी को आप बार बार देख कर क्या करोगे? गंदा काम करोगे ना। अच्छा बात को सुन कर अच्छा काम करोगे कि नहीं करोगे? इसीलिए आज तक उन्होंने अच्छा सुना ही नहीं, अच्छा देखा ही नहीं, अच्छा बोला ही नहीं। वो बोलते ना 3 बंदर। कितने बंदर? 3 बंदर। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना कहो। आप जीत रहे भाई। कितने किसके बंदर है? महात्मा गांधी के। ऐसा बोलते हैं ना महात्मा गांधी के 3 बंदर। तो भाई आप कितने बंदर पार के रखे? आप बुरा देख रहे हो, बुरा कह रहे हो, बुरा सुन रहे हो। सुनना किधर सुन रहे हो? इधर लिखा हुआ है कि सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। आमीन आमीन। लेकिन आप तो कहीं और से सुन रहे हो। वहीं पर आपको बोल देने की जरूरत है। जब आपको बहस करें तो बोल दो, भाई तुम्हारे बाप ने ऐसा सिखाया क्या? बिगड़े बाप के बिगड़े औलाद बोलते तो कैसा लगेगा? पहले की बार में अटैक कर दो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? मजा आएगा कि नहीं? आपको ठोकते रहते हैं, आपको बोलते रहते हैं, आप लज्जित होकर क्या करते रहते हो? जाकर चुपचाप प्रभु हमें ऐसा बोल दिया गया, आ जाकर प्रभु के सामने रोते हो। तुमको ज्ञान इधर दे रहा है, उधर जाकर रो रहे हो। होता नहीं कई बार, मूसा तो मेरी तो है, क्यों दे रहा है? तुम्हारे पास क्या है? वो तो लाठी है, तो वही लाठी को मेरे तरफ देखकर दिखा रहा है कि उधर दिखाना चाहिए। आपको ज्ञान दिया गया है, उसको परमेश्वर तरफ, पास्टर तरफ दिखाओगे कि उधर दिखाओगे? इधर दिखाओगे। आप बड़ा विचित्र हो। आप जिन चीजों को सीख रहे हो पास्टर पर उंगली उठा रहे हो, वो पास्टर ठीक नहीं कर रहा है भाई, उसको जाकर शैतान पर उठाओ ना। और शैतान आपके माइंड में क्या ला रहा है? देख पास्टर गलत कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है इधर गलत कर रहा है। वो कौन दिखा रहा है? शैतान। किसकी सुन रहे हो? किसकी सुन रहे हो? इसीलिए मैं बोला बिगड़े बाप के बिगड़े औलाद। क्यों? परमेश्वर का बच्चा है और काम जैसा शैतान जैसा कर रहा है। क्यों? सही है, उचित है, गलत है? अरे भाई फैसला आप करो, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
आपका चरित्र, आपका बोलना, आपका स्वभाव, आपका ये सारा चीज बता देगा। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका कुछ पद में क्या लिखा है, पढ़ के देखो आप। उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। देखो जी, यहाँ पर मैं बोल रहा था ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो इधर भली नजर वाले तेरा मुंह उजाला, काला कभी नहीं होगा। परमेश्वर के लोगों का मुंह कभी काला नहीं हो सकता। हो सकता है किसी ने काली पोता आपके ऊपर? नहीं ना, ऐसे काम ही तो नहीं किया तो कहाँ से काली पोता जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। किसी ने वहां पर अब टांगना है लिख करके कि भली नजर वाले तेरा मुंह उजाला, काला नजर वाला तेरा मुंह उजाला। हालेलुया, हालेलुया। हम सड़क के पीछे नहीं कर रहे, क्यों? उनको हानि होती है, उनको नुकसान होता है, उनका धंधा चौपट हो जाता है। लेकिन आज अच्छा बोल रहे थे ना, गवाही दे रहे थे, तो पहले वचन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद गवाही सुनेंगे। तो लिखा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया। सिबा देश की रानी आई और सुलेमान की कीर्ति सुनी, और सुलेमान को भी धन्य कही, उसके लोगों को भी धन्य कही, और उस राज्य, उस देश को धन्य कही जिसका परमेश्वर यहोवा है। आमीन, आमीन। क्या